403 टारगेट हमने दिया था, उन्होंने नहीं लिया। वो अपने स्वाद में खेल के गए हैं अफगानिस्तान वाले। अगर ये लोग 1-1.5 ओवर और आउट नहीं होते ना, मेरे को लग रहा है दामाद धोनियों ने टांग में टांग फंसा के इनको घेर देना था भाई, खास करके ये रहमत शाह को। उधर से मेरा रोहित भाई भी, मेरा गिरधारी भाई भी बहुत कल्पा हुआ है। और एक और चीज मैं बता दूं, ये तो बेटे मेरा शुभमन गिल दी कैप्टन नहीं था ग्राउंड के ऊपर, बीच मैदान में नहीं था। मेरी प्रिंसों को गर्मी सेदगी, भाई लोगों को गर्मी लग गई थोड़ी सी, मतलब उस हिसाब से इस करके प्रिंसों बाहर बैठी हुई थी। नहीं तो इनको औकात दिखा देता, ये जो 232 करके गए 132 पे पैक कर देता। खरीदने के जट भाई खोल दिया होलियां। इसको बोलते हैं भाई लोगों जीत, इसको बोलते हैं भाई लोगों डोमिनेट करना, इसको बोलते हैं भाई लोगों आंधी तूफान में सबका सब मतलब उड़ा के ले जाना। छोटी बात नहीं है। 402 रन लगाए हैं, वो भी खराब फिनिश करके। और शुभमन गिल दी कैप्टन ने भाई लोगों पहली ओडीआई सीरीज अपनी जीत ली है। बहुत सारे लोग भाई लोगों इस दाव में बैठे हुए हैं, इस दाव में बैठे हुए हैं, इस मौके में बैठे हुए हैं कि रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बना दो। अबे तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घुस गया है कि दिमाग खराब है, या बचपन से ही पुर्जा हिला हुआ है, या डला ही नहीं है। पहले तुमने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा के गलत किया, उसके साथ तो गलत हो ही चुका है, हमने बहुत आवाज उठाई। अब तुम गिल को इस चक्कर में हटाना चाहते हो ताकि इंडिया भी हार जाए और दोबारा रोहित को बना दो। उसमें तुम रोहित के साथ तो अच्छा करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, मेरी प्रिंसों के साथ और बुरा कर दोगे, मतलब उस हिसाब से। अबे भारत का सोचा करो, टीम इंडिया का सोचा करो, मतलब उस तरीके से। ये कोई बात हुई यार भाई लोगों भारतीय टीम ने ये मैच 170 रनों से जीत लिया है। इस मैच के ऊपर क्या क्या रहा है, क्या क्या नहीं रहा है, एक एक प्लेयर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन 170 रनों से ये विक्ट्री आ चुकी है। क्या भारतीय टीम इसको थोड़ा सा और बड़ा मार्जिन कर सकती थी? यार ठीक है, कोई बात नहीं, हमने तो खुश नहीं होना ना कुछ लोगों ने, मतलब उस तरीके से। ठीक है, वो भी खेलने ही आए थे, कोई बात नहीं। और एक बात मैं बताऊं, बार बार हिंदी कमेंटेटर ना उकसा रहे थे अफगानिस्तान को, हाँ कि ना? पता क्या क्या कह रहे? भाई देखिए भाई, देश के लिए खेलना चाहिए है भाई, ऐसे नहीं होता है भाई। भाई 203 नहीं है भाई टारगेट, 403 है भाई। ये मेरे भाइयों, ये मेरे प्यारे प्यारे हिंदी कमेंटेटर्स, वो 403 हमने दिया था उनको। अबे इस चीज की क्या गारंटी है कि उन्होंने वो टारगेट एक्सेप्ट किया है? दिस इज आवर टारगेट। अफगानिस्तान का टारगेट 250 ही था ब्रो, उनका एक ही टारगेट था। कि उनसे पूछोगे ना कि क्या हुआ आज, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो वो कहेंगे हमने 50 ओवर पूरे नहीं खेले। अरे वो आए ही 50 ओवर पूरे खेलने थे। वो कह रहे अगर भारत अगर 50 ओवर खेल के गया है, एक बॉल कम खेल के गया है, तो हम कम से कम चलो 2 खेल लेंगे कम, इससे ज्यादा नहीं खेलेंगे। हालांकि वो अलग बात है कि 44.5 ओवरों में भाई लोगों उनका काट दिया गया, मतलब उस तरीके से। तो बहुत ही बोर किया, बहुत ही पकाया है एक्चुअली अफगानिस्तान की बल्लेबाजी ने। भाई लोगों को बोर किया है कि नहीं किया, सीधा बताओ। बहुत पकाया है, बहुत पकाया है, मतलब इतना पकाया है कि मतलब शुक्र है मेरे पास पंखा नहीं है इधर नए स्टूडियो में, मतलब वो छत वाला नहीं है जिस पर रस्सा रुस्सा डाल सकूं। नहीं तो मैंने आज कोई गलत कदम उठा लेना था, सही टाइम देख के, मैं सच बता रहा हूं। सबसे पहले शुभमन गिल की बात होनी चाहिए भाई लोगों यहां पे। यार क्या पारी खेली है यार शुभमन गिल ने, यार भाई यार क्या पारी खेली है यार भाई यार। नहीं, इतनी गर्मी, इतने सिंगल भागा, इतने डबल भागा, चौके छक्के भी मारे भाई लोगों, पूरा मतलब माहौल जमा दिया। 154 रनों की पारी खेली। अगर आप बात करोगे हाईएस्ट इंडिविजुअल टोटल की एज कैप्टन, तो ये सबसे बड़ा टोटल है उसका एज कैप्टन इंडिविजुअल स्कोर की अगर बात करो तो। ऑल टाइम अगर आप हर कप्तानों की बात करोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर उसमें हैं, बड़े बड़े स्कोर के साथ। लेकिन आज शुभमन गिल ने मोहम्मद अजरुद्दीन को पार कर दिया है। 153 था उनका एज कैप्टन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, तो वो 154 कर दिया है। और बहुत ही कमाल पारी थी, बहुत ही टिपिकल इनिंग थी। और शुभमन गिल ने आज एक सबसे अच्छा काम किया भाई, उसने अपनी ओपनिंग छोड़ी। किसके लिए? उस यशस्वी जायसवाल के लिए जिसको लेके लोग ये कहते हैं इनकी तो आपस में अनबन है, बनती नहीं है। उस यशस्वी जायसवाल के लिए ओपनिंग छोड़ी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं राहुल इस वजह से फेल हो गया क्योंकि उसको उसका
बैटिंग ऑर्डर नहीं मिल पाया, नीचे कर दिया। अरे भाई गिल ने भी तो अपना बैटिंग ऑर्डर छोड़ा ना ओपनिंग, और किसके लिए छोड़ा? यशस्वी जायसवाल के लिए छोड़ा, जो कि मौके का फायदा नहीं उठा पाया। आज फिर से भाई लोगों यशस्वी जायसवाल भंडारे में से भूखा ही उठ के आया है, और दमाधोनियों के साथ तो अलग ही लेवल का कांड हुआ है भाई लोगों। पर मैं यहां गिल की बात कर रहा हूं अभी स्पेसिफिक। 22 चौके, 2 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट और 110 बॉल हैं, 154 रन हैं। और इसके बहुत अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं लोग। कह रहे हैं भैया गौतम गंभीर साजिश कर रहा है। अरे कैसे साजिश कर रहा है यार? कह रहे हैं कभी नंबर 3 पे भैया राहुल को रखा जाता है लिस्ट में, कभी नंबर 3 पे ईशान किशन को भेज दिया जाता है। अच्छा, आज भैया देख लो फ्यूचर कैप्टन को ही भेज दिया, जो कि फ्यूचर में भी कप्तानी करेगा। भैया ये साजिश नहीं है तो क्या है? ए भाई ये जोड़े 2 हाथ, कोई साजिश नहीं है। इतनी बुद्धि दिमाग अपना जो दौड़ाते हो ना, काम धंधे में दौड़ा लिया करो, बढ़िया रह जाएगा। जब तुम्हें कह दिया यार रोहित विराट कोहली कहीं नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उसके गलत गलत मतलब मत निकाला करो। पर शुभमन गिल की बहुत ही क्लास इनिंग थी, क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, हालत ख़राब हो रही थी, गर्मी है। और मुझे एक सबसे महाबेवकूफ़ी अभी तक समझ नहीं आ रही है, कहाँ गया? ये रहा। मुझे इसकी महाबेवकूफ़ी नहीं समझ में आ रही। इसके मन में आया क्या था? कौन सा ये वसीम अकरम, ब्रेटली, ग्लेन मैकग्राथ लेके आया हुआ था यार? इंडिया को पहले बल्लेबाजी कौन देता है रे टॉस जीत के? भाई गिल भी पहले बॉलिंग चाहता था, बट गिल तो इस मैच को कम से कम 7 बजे नपेट देता भाई, 7 साढ़े 7 बजे पैक कर देता इस मैच को पूरी टीम इंडिया के साथ मिलके। तो मुझे इसकी बेवकूफ़ी नहीं समझ में आ रही। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये लखनऊ के होटल से जब तक ग्राउंड पे आया ये अफगानिस्तान का कैप्टन, ये इसका ना, इसकी पुड़पुड़ियां जाम हो चुकी थी। वैसे तो गर्मी में खुल जानी चाहिए हैं, बट इसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये भी भूल गया था कि चेंजेस क्या कर रखे हैं इस टीम में। वो भी नहीं इसको याद था, इसको अपने बंदे याद नहीं थे, तो इसको ये कहाँ से याद रह जाएगा कि सामने कौन कौन था? चटनी बना के चला गया वो ईशान किशन और ये शुभमन गिल। तो यार इसने बेसिकली मरवा दिया होता पूरी टीम को, इसने मरवाया पूरी टीम को। वो रहमत शाह क्यों खेल के गया इतना लंबा? वो कह रहा है यार भाई हम तो दिहाड़ी मजदूरी के लिए रह गए, मतलब यहाँ पे 50 ओवर पहले दिहाड़ी करो, ठीक है, पहले फील्डिंग करो, उसके बाद आ रहे हैं, कोई खड़ा भी नहीं हो रहा। वो करके गया पूरे पैसे वसूल। नहीं तो वो ये तो कब का, ये तो 150 पैक थे भाई, कब का खत्म हो चुका होता। इसने पूरी टीम को पिलवा दिया भाई। अजीब हरकतें हैं। और पता नहीं और कौन सी बॉलिंग, ये कौन सी बॉलर्स के ऊपर इसको इतना कॉन्फिडेंस था, और राशिद के ओवर भी पूरे नहीं कराए। और बताओ, आता हूं डिटेल में। ईशान किशन इन द हाउस गाइड्स, ईशान किशन इन द हाउस गाइड्स। भाई ईशान किशन की क्या बात करें यार भाई बिल्कुल एकदम ना, मतलब गेर ही बदल दिया उसने। 50 के बाद आया, चुपचाप खेल रहा था, पहले 5-7 रन में तो पता भी नहीं लगने दिया उसने आया है बल्लेबाजी करने। फिर ठीक ठीक चलता रहा। 50 पूरे किए 52 बॉल में। उसके बाद भाई जो उसने मारना चालू किया, अगली 19-20 बॉल में भाई 50-53 बना दिए, कम से कम 50 या 53 के आसपास। उसने अपना शतक पूरा किया है। कितनी बॉल में किया है ईशान किशन ने शतक पूरा? लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, बताएंगे अभी उस्ताद होनी। शतक पूरा किया भाई लोगों 71 बॉल में ईशान किशन ने, एक ही ओवर में। हालांकि दोनों का शतक पूरा हो गया था और लग रहा था कि इन दोनों के शतक में पूरा होने में कम से कम डिफरेंस आएगा, लगभग 5-7 ओवर का डिफरेंस आएगा। पर वो इतना तेज खेला है 50 के बाद, इतना तेज खेला है कि भाई बछड़ी बेकाबू हो गई थी कतई। 79 बॉल में 125 रन, और आज रिकॉर्ड टूट जाता 418 वाला भी, 450 भी हो जाता। हालांकि हमारे देश के कुछ पत्रकार हैं वो तो 500 ही करा रहे थे। हाँ 500 करा रहे थे, पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है इनको। ये वो मुद्दा ही हटा देते हैं कि विकेट भी गिर सकती है बीच में। कछ नहीं, 400 में प्लस होना था, 5-7 रन प्लस होने थे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना था। 14 चौके 7 छक्के मारे भाई ईशान किशन ने। ये 2 सबसे बड़ी हाईलाइट रही हैं भाई लोगों आज की बैटिंग की।
मैं आता हूं रोहित शर्मा पे भी आता हूं थोड़ी देर के बाद। मेरा गिरधारी भाई पता नहीं क्यों बुझा बुझा सा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई लोगों। उसके बाद धमाधोनियों पे बात करनी बहुत जरूरी है भाई लोगों। कभी ऐसा हुआ है तुम लोगों के साथ कि तुम भंडारे में गए हो, अंदर आए तो छोले पूड़ी खत्म, बाहर गए तो चप्पल गायब? कभी हुआ तुम लोगों के साथ ऐसा? नहीं हुआ। मेरे राहुलिया के साथ हुआ है आज ऐसा ही। देखो यशस्वी जायसवाल ने तो फिर भी यार 7 8 10 बोले 9 बोले खेल ली थी, मतलब वो तो कम से कम उसके आगे कम से कम पत्तल तो आ गई थी, उसमें चलो सब्जी तो डाल के चला गया था। अरे दामाद होने के साथ तो और भी बुरा हुआ है भाई। हाँ, पहले मैच में ज्यादा जज्बाती हो गया था राहुल, पहले मैच में इतना जज्बाती हो गया था कि मेरे को कोई रोक लो मैं कुछ कर दूंगा, मतलब वो सेंचुरी ही नहीं बनने दी शुभमन गिल की। शुभमन गिल इतना बुरा मान गया, वो कह रहा आज मैं 100 भी बनाऊंगा, 100 के ऊपर एक और 50 बनाऊंगा। वो पिछले वो 200 सवा 200 रन बना चुका है भाई 2 मैचों में, वो अलग ही लेवल पे जा रहा है क्या, वो कुछ और ही रचेगा इतिहास। बस मेरी 327 का वनडे वर्ल्ड कप और जीत ले। लेकिन भाई दामाद होने के साथ बहुत गलत हुआ भाई आज, कसम से यार बहुत ही गलत हुआ। पहली बॉल पे आउट हो गए यार भाई, यार मेरा राहुलिया भाई। और भाई लोगों देखो बैटिंग ऑर्डर सबका चेंज हुआ है, क्योंकि यशस्वी ने बल्लेबाजी करनी थी, ओपन करना था, और 3 चेंजेस थे टीम इंडिया में, तो सारे लोग एक एक नंबर नीचे आ गए थे, तो इस करके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं ये मत कहो कि सिर्फ राहुल के साथ ही गलत हुआ, राहुल के साथ ही जाती हुई है, राहुल का ही नंबर चेंज हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। और यशस्वी जायसवाल की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, यार एक होता है सामने वाली टीम प्रेशर बनाती है आपके ऊपर, ठीक है, और यार भाई तुम एक बात बताओ, हाँ या ना करना, कितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से? यार तुमने पहले ओवर में इतना प्रेशर क्यों लिया अपने ऊपर? भाई यशस्वी जायसवाल हो तुम सामने वाले का जस्सू हो, तुम जूस बनाने वाला काम है तुम्हारा सामने वाली बॉलिंग का। यार पूरा ओवर मेड इन खेल दिया भाई, 8वीं बॉल पे जाके खाता खोला है जस्सू का, और उसके बाद आउट हो गया। तो इतना अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर बना लिया यशस्वी जायसवाल ने। और मेरे को पता नहीं ऐसी फील आ रही थी उस टाइम पे कि शुभमन गिल जब ओपन करता है रोहित के साथ, तो लोगों को यह लगता है कि रन आउट ना करा दे शुभमन गिल। मुझे ये लग रहा था ये रन आउट तो नहीं कराएगा, ये इतना प्रेशर बना देगा कि गिरधारी भाई वैसे उल्टा शॉट ना खेल के चला जाए। पर गिरधारी भाई ने तो जो उल्टा खेलना था वो तो चलो छोड़ो, ठीक है, वो वही खेल के चला गया यशस्वी जायसवाल। भाई आईपीएल तुम्हारा उतना ठीक नहीं गया, ठीक है, वनडे में तुम्हें परमानेंट रख नहीं रहे हैं। आज मौका मिला था, देखो मौका तो ईशान किशन को भी बराबर ही मिला है, तुमको भी मिला है, वो नोच खाया और तुम नोच नहीं खा के आए हो। क्या कर रहे हो यार भाई? यार 4 रन पे आउट हो गया यशस्वी जायसवाल, 9 बॉल में, 1 चौका मारा है, बाकी कुछ नहीं भाई, खुद ही प्रेशर बना लिया अपने ऊपर। पता नहीं भाई यूं ही करता चला गया। तो ये हुआ है थोड़ा सा सिस्टम यहाँ गड़बड़। भाई लोगों रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज कहां हैं? यार देखो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का फेलियर तो नहीं बोल सकते हैं इसको, पर मुझे ना आज रोहित शर्मा को देख के ना बार बार चिंता बहुत हो रही थी। बड़ा ही बुझा बुझा सा नजर आ रहा था रोहित शर्मा पूरे मैच में, जब तक फील्डिंग हो रही थी पूरा बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। अब तुम कहोगे भैया इससे पहले कौन सा वो उछलता कूदता रहता है, अरे नहीं वो बात नहीं है यार, थोड़ा सा सैड सा ही नजर आया है पूरे के पूरे मैच में। मतलब वो होता है ना एक शरारतीपना, वो नहीं नजर आया। इवन कुलदीप और रोहित शर्मा के बीच में भी कोई उस तरीके से चर्चा नहीं हुई जैसे होती अक्सर। रही बात बल्लेबाजी की, 39 बॉल में 48 रन आए हैं। देखो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो 70-80 बनाए, सेंचुरी बनाए। एक तो आया था टॉस के टाइम पे ही कह रहा था 264 का रिकॉर्ड खतरे में है, ये तो खैर दुखी होने वाली बातें होती हैं, लेकिन हाँ 70-80 रन तो आ सकते थे, वो नहीं आए। राशिद ने बहुत गजब का बोल्ड मारा और वही कर सकता था, बाकी तो कोई था भी नहीं। अच्छा दिखा बहुत अच्छा है 48 रन बनाने में। मेरे को ऐसा लग रहा है गिरधारी भाई ने अब ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया सब लोगों को।
पहले मैच में तो कम से कम फेलियर ही हो गया था ना, रन आउट हो गया था। जो एजेंडाधारी थे वो कम से कम क्लियर तो थे कि रोहित को बाहर निकालो, वो क्लियर थे। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा गिरधारी भाई ने अपने साथ साथ सबको कंफ्यूज कर दिया कि ऐसे रन बना के जाऊंगा बेटे, ना तो ये कह पाओगे फेल हूं, ना ये कह पाओगे कि कमाल ही कर दिया। तो वो चीज़ हो रही है भाई लोगों यहाँ पे। लेकिन रास्ता बहुत लंबा है भाई 2027 का, पता नहीं अब लंबा सा नजर आ रहा है भाई, पता नहीं यार क्यों। मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता किसी का, बट यार मुश्किल कर रहे हैं यार ये लोग। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पता नहीं यार भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तुम समझ रहे हो ना यार भाई, तुम समझ जाओ प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं तुम लोगों को कि क्या करना है, ध्यान से सुनना सारे भाई। अगले मैच में रोहित का कम से कम 80 रन चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिएगा। इंग्लैंड वाली सीरीज में कम से कम 2 सेंचुरी चाहिए। अच्छा, अब तुम ये कहोगे भाई उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद रोहित शर्मा पक्का 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेल लेगा। मैं बताता हूं तुम लोगों को रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि अभी कम से कम साल सवा साल पड़ा हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए। देखो इतने लंबे टाइम में ना कभी भी 1 या 2 सीरीज खराब जा सकती हैं। कौन कौन मानता है कि खराब जा सकती हैं, ऐसे कर दो। 1 या 2 सीरीज तो खराब जा ही सकती हैं यार, किसी की भी जाएंगी, यंगस्टर की भी जाएगी। तो ये देखो यंगस्टर तो इस करके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो तो यंगस्टर है ना, भविष्य है देश का, उसकी तो बहुत क्रिकेट बची हुई है। लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा हो जाएगा, अगर 1-2 सीरीज, अगर नहीं होगी, खराब होगी 1-2 सीरीज, तो जैसे ही 1-2 सीरीज खराब हुई भाई, साथ की साथ जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। और इनका कोई भरोसा नहीं है ये कब घर बैठे रिटायर करवा दें, किसको करवा दें। तो वो है थोड़ा सा मामला यहाँ पे। तो इस करके आज अगर रन आ जाते थोड़े ज़्यादा बड़े तो और अच्छा हो जाता, और ये रन आते ही रहने पड़ेंगे। तो मेरे से ये मत पूछना क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, भैया रोहित शर्मा का बता दो क्या रहेगा क्या रहेगा। हाँ, विराट कोहली का मैं तुम्हें पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ, व्हाइट पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ लिख के। उसको कोई नहीं हिला सकता 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, वो गारंटी है। पर रोहित को लेके भाई बहाने तुम देख लो, सोशल मीडिया चेक कर लो, तो वो हैं चीजें। बाकी मैं तुम्हें बता दिया, रन आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो बहाने तो भाई मतलब बैठे ही हुए हैं। और रन तो किसी के भी नहीं आ सकते हैं एक आध सीरीज में, वो वाली चीज़ है। पर गिल ने कोका काम कर दिया है, कम से कम चलो भविष्य वाला जो कप्तान है वो तो रन बना रहा है, अगर वो भी रन नहीं बनाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो सारे के सारे भाई मलिया मेटी हो जाएगा मामला, मतलब उस हिसाब से, ठीक है कि नहीं है। पहले को प्रिंस यादव का आज डेब्यू हुआ। पहले तो मैंने हर्ष दुबे को बाहर किया, मैंने टॉस टाइम पे कहा था कि गलत किया, एक ही मैच के बाद बाहर बिठा दिया तुमने यार, ऐसा थोड़ी होता है। भाई लोगों 10 में से कितने नंबर दोगे तुम प्रिंस यादव को यार। भाई विकेट मिल जाता है शुरू में ही प्रिंस यादव को, दांत मत निकालना। लेकिन मैं एक बात बोलने वाला हूं और बहुत फैक्ट है उस पे, उस बात में, और 2-2 इमोजी डालेंगे हंसने के जो एक्चुअली मेरे से एग्री करते हैं। भाई सबसे गंदा कटा है प्रिंस यादव ने जब विकेट लिया ना 9 बॉल पे, सबसे भयानक कटा है उस टाइम पे आकाश चोपड़ा उस्ताद होनियों का। मैं बताता हूं कैसे। आकाश चोपड़ा जी दोपहर को 11:30 बजे से रट्टा मार रहे थे कि प्रिंस यादव का डेब्यू होने जा रहा है, और प्रिंस यादव के पहले ही विकेट पे फलाने गांव की गलियों से निकलते हुए, शहर के चौक से घूमते हुए, लाइटों के बंद होने के बाद, ग्रीन के बाद आगे बढ़ते हुए ये लड़का एकाना स्टेडियम में पहला विकेट निकाल लिया है। आगे से पीछे से भौंपू बज गया, 9 बॉल। उसके बाद जब प्रिंस यादव ने पहला विकेट लिया, आकाश चोपड़ा भी लाइक थारी भान के मार तारी के सारा काम खराब कर दिया भाई। ओ यार उस्ताद जी रट्टा मार के आए हुए थे भाई, सारा रट्टा खराब करवा दिया यार भाई यार।